वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पढ़ेंगे हॉटस्पॉट के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हुए हैं आपके एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हॉटस्पॉट क्या होता है। तो हॉटस्पॉट क्या होता है कि रीजन है जहाँ पे क्या है, हम हाई स्पीसीज डिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, एंड हाई डिग्री ऑफ हमें क्या देखने को मिलती है, एंडेमिक्स देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो स्पीसीज है वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रीजन पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या देखने को मिलते हैं। पर मोस्ट ऑफ उसमें कैसे हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज है, मीन्स मीन्स रेड जोन में आ चुकी स्पीसीज है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हॉटस्पॉट की, तो ओवरऑल 34 हॉटस्पॉट कहाँ प्रेजेंट है, पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। इन 34 हॉटस्पॉट में अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में हम 3 हॉटस्पॉट देख सकते हैं। ठीक है, जो इंडिया बायोडाइवर्सिटी को कवर करता है किस किस रीजन में, जैसे आप बोलते हो वेस्टर्न घाट में एंड श्रीलंका, और दूसरा क्या है आपका इंडो वर्मा एंड हिमालय रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। जैसे देखो क्या है, वेस्टर्न घाट के जो अपना हॉटस्पॉट है इंडिया में प्रेजेंट है, जो क्या होता है डिफरेंट इंडियन बायोडाइवर्सिटी को कवर करता है, यानी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेकंड, अगर आप बात करो जो इंडो वर्मा हॉटस्पॉट है, यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की हम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये हिमालय रीजन, यहाँ पे भी अब क्या है, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो जो सारे हॉटस्पॉट है वो टुगेदर कितना कवर करते हैं, ओनली लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। बट अगर इसमें स्पीसीज रिचनेस की बात करें, वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, सबसे हाई होती है, एक्सट्रीमली हाई होती है। तो अगर हम इस हॉटस्पॉट को प्रोटेक्शन रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से इसमें जो स्पीसीज है वो रिड्यूस होने में एक्सटेंशन कितना हमें देखने को मिला है, 30%। मतलब ऑलरेडी अब बात करता हूँ कि जो हॉटस्पॉट है वो कितना कवर करते हैं, 2%, लेस देन 2% ऑफ अर्थ एरिया को करते हैं, कवर करते हैं। बट यहाँ पे स्पीसीज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, पर इनका प्रोटेक्शन देखा जाए हॉटस्पॉट को तो ये कम हुआ है, जिसके बेसिस पे जो हमें स्पीसीज डाइवर्सिटी में एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है वो कितना है आपका भाई, 30%। 30% स्पीसीज क्या एक्सटिंक्ट होने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो इंटरनेशनल इफर्ट है फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, अर्थ समिट के बारे में। तो जो आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव है अर्थ समिट की, ठीक है, जो किसके लिए है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, जिसको अगर हम बात करें तो जो अर्थ समिट है वो दिया कहा गया था, रियो डी जेनेरियो 1992 में क्या किया था, सबमिट किया गया था अर्थ समिट। ठीक है, चलिए ये प्लेस की बात करें तो ब्राजील में प्रेजेंट है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकंड क्या है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपर वे में यूज किया जाए, एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट राइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज से जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसको क्या किया जाए, शेयर किया जाए। तो ये था इस अर्थ समिट का। सेकंड जो हमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल एफर्ट को, हम क्या पढ़ना है वर्ल्ड समिट के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड समिट अगर कहाँ ये दिया गया था, जोहान्सबर्ग 2002 में, जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, तो ये जो वर्ल्ड समिट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, 2002 में क्या किया था, समिट किया गया था कहाँ पे, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो प्रेजेंट है, जहाँ पे 190 कंट्री ने क्या किया था, प्रतिज्ञा किया था कि इसको रिड्यूस करने के लिए करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को, इन बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है उस रेट को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए 190 कंट्री ने यहाँ पे क्या किया था, शपथ लिया था या प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, तो वर्ल्ड समिट कहाँ किया गया था, 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने क्या दिया था, शपथ या प्रतिज्ञा दिया था कि वो करंट रेट की बायोडाइवर्सिटी लॉस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। चलिए कुछ अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन आपके
आया है नीट 2020, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ग्लोब के किस रीजन पे सबसे हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे हमें हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम में आपका आया है क्वेश्चन 2019 में, सोल्यूशन भी दे रखा है, बॉटेनिकल गार्डन क्या एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है या ऑफ साइट कंजर्वेशन में आता है, दैट इज लिविंग प्लांट फ्लोरा कंजर्व इन ह्यूमन मैनेज सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, बॉटेनिकल गार्डन होगा। क्या होगा आपका, बॉटेनिकल गार्डन। और इन सीटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को या बात करो कंजर्वेशन की, तो हम कंजर्वेशन उस इकोसिस्टम या बोल सकते हो कि हम वहां पे करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी क्या होती है स्पीसीज या एनिमल या प्लांट की बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। और जो बॉटेनिकल गार्डन है क्या मैन मेड इकोसिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी को हम करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बॉटेनिकल गार्डन। वही भी आपके एग्जाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, नीट 2019 में आ चुका है क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करें, थर्ड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, मतलब एक को छोड़ के इनमें से कौन सारे हैं जो क्या है एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। इस पे आपने बोला था कि डिफरेंट हम रिलीजियस बेसिस पे क्या करते हैं, बिलीफ के बेसिस पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम कंजर्वेशन के लिए करते हैं। तो एक्स टू कंजर्वेशन का अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जो बॉटेनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, जो सीड बैंक है, सारे किस में आते हैं आपके एक्स टू कंजर्वेशन में आते हैं। और जो सेक्रेड ग्रुप है वो किस में आता है, आपके इन सीटू में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट कितना है। एक आया क्वेश्चन आपके नीट 2020, ठीक है। तो कितना है, ऑप्शन ए दे रखा है 50 मिलियन, ऑप्शन बी दे रखा है 7 मिलियन, ऑप्शन सी दे रखा है 1.5 मिलियन और डी क्या दे रखा है 20 मिलियन। तो आपको पता है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो कितना होता है 7 मिलियन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 7 मिलियन होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5, विच वन इज एंडार्स मेंबर ऑफ फ्लोरा, ठीक है। इनमें से कौन सा जो फ्लोरा का मेंबर है वो क्या है, इस समय एंडार्स स्पीशीज में है। ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है BHU 2003 में, जो BHU PMT वाले होते थे उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, और नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन, IMP है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका ड्रोसेरा इंडिका, ऑप्शन बी क्या है आपका वन हॉर्न राइनो, एंड सी क्या है फ्लाइंग स्क्वेरल, एंड डी क्या है नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ड्रोसेरा इंडिका। तो ड्रोसेरा इंडिका जो, ठीक है, जो ड्रोसेरा इंडिका प्लांट है वो क्या है आपका एंडार्ट मेंबर ऑफ फ्लोरा है, ठीक है। और इसको हम सनड्यू प्लांट भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। बाकी सारे आंसर क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लांट एंडेमिक टू इंडिया, कौन सा प्लांट क्या है एंडेमिक है इंडिया में, अगर हम बात करें उसके बारे में, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है बनियान ट्री, सेकंड क्या है आपका जिंको, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका सेकुआ, एंड डी ऑप्शन क्या है ट्रिटिकम, ठीक है निवी। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा प्लांट जो एंडेमिक है इंडिया में, वो क्या है आपका बनियान ट्री। क्या है आपका बनियान ट्री, ये क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जो साइबेरियन क्रेन है इज रेगुलेट विजिटर ऑफ बर्ड सेंचुरी, ठीक है। जो साइबेरियन क्रेन है इससे वो क्या है, रेगुलर विजिटर है ऑफ बर्ड सेंचुरी के, ठीक है। तो तो ये बर्ड सेंचुरी कहाँ प्रेजेंट है, जो साइबेरियन क्रेन की अगर बात करें, जो रेगुलर विजिटर होते हैं बर्ड सेंचुरी के, तो बर्ड सेंचुरी कहाँ प्रेजेंट है, तो बर्ड सेंचुरी आपकी प्रेजेंट है भरतपुर राजस्थान में। कहाँ प्रेजेंट है, भरतपुर राजस्थान में। और एक क्वेश्चन किस में आया था,
KCET 1996 में, पर ये IMP क्वेश्चन है किसके लिए, नीट के लिए भी, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सेंचुरी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड ग्रुप है वो यूजफुल किस में होते हैं, तो मेनली यूजफुल किस में होते हैं, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज को, ठीक है। वो रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करने के लिए क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके आया है सीबीएसई 2012 में, ठीक है। तो नीट के पर्पज से भी, गुजकेट के पर्पज से भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो एंटलर जो डियर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है या कहाँ हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, सेकंड क्या रखा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी क्या लिखा है, केबुल लैमजो नेशनल पार्क, एंड डी क्या रखा है, बंदीपुर नेशनल पार्क। और एक क्वेश्चन आपके सीटी छत्तीसगढ़ 2011 में आ चुका है क्वेश्चन है, और ये भी क्या है आपके नीट के पर्पज से क्या है, IMP क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। जो केबुल लैमजो नेशनल पार्क है वहाँ पे क्या होता है, ब्रो एंटलर जो डियर है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन इज द बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इनमें से कौन बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन किसमें आया था आपका, कोमेट एग्जामिनेशन में 2007 में, और ये भी क्या आपके नीट के पर्पज से IMP क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें से जो नीलगिरी है वो क्या है आपका, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स 2007 में एसेसन क्या है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो डिस्पेयरिंग फास्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया। इसके लिए रीजन क्या दे रखा है, नो वैल्यू इज अटैच्ड टू दिस फॉरेस्ट बिकॉज दिस आर पुअर इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो रीजन तो फॉल्स है बट एसेसन क्या है, ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट होगा, एसेसन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन क्या हमारा राइट होगा। अब ठीक है, एसेसन रीजन नेम्स में आते थे, अब हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन सीधे आपके नीट में भी आ जाए, एसेसन रीजन के लिए सीधे क्वेश्चन ही पूछ दे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डिसअपियरिंग फास्ट होते हैं डेवलपिंग कंट्री में सच इन इंडिया में, ये ट्रू स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कैसा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो राइट है, ठीक है, पर इसका जो रीजन दे रखा है, नो वैल्यू इज अटैच्ड फॉर दिस फॉरेस्ट बिकॉज दिस इज पुअर इन डाइवर्सिटी, पर ये रॉन्ग दे रखा है। तो यहाँ डाइवर्सिटी क्या होती है, पहले ज्यादा ही होती है, ठीक है, तो रीजन तो रॉन्ग है बट एसेसन क्या है, राइट है। आंसर क्या राइट होगा आपका, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम्स 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ एंडार्ज्ड स्पीसीज, इनमें से कौन दो स्पीसीज का पेयर है जो किसमें आते हैं, एंडार्ज्ड स्पीसीज में आते हैं। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, हॉर्नबिल एंड इंडियन एकोनाइट, बी ऑप्शन दे रखा है इंडियन पिकॉक एंड टाइड क्रॉस, सी दे रखा है गार्डन लिजर्ड एंड मैक्सिकन पपी, एंड डी क्या दे रखा है रिसस मंकी एंड सेंट्री, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, तो राइट आंसर है आपका हॉर्नबिल एंड इंडियन जो एकोनाइट है, ये क्या है, दोनों पेयर है किसमें है, एंडार्ज्ड स्पीसीज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके किसी एग्जाम में पूछा गया है HPPMT 2012 में, पर ये नीट के पर्पज से आपको बहुत IMP के है क्वेश्चन है। कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इन वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में कितने नंबर में ये सारी चीजें प्रेजेंट है उसके बेसिस पर आप उसको अरेंज करना है। पहला क्या रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, सेकंड दे रखा है हॉट स्पॉट, थर्ड है आपका नेशनल पार्क, फोर्थ क्या है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं असेंडिंग ऑर्डर के। तो चलिए अगर सबसे एक एक करके बात करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पूरे वर्ल्ड में हम बात करें कितना है, ग्रेटर देन 50,000, कितना है, ग्रेटर देन 50,000। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क कितने हैं, 3044, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अगर नंबर की बात करें तो कितना नेशनल पार्क है, 3044 नेशनल पार्क प्रेजेंट है। अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट कितने हैं, 34। बायोस्फीयर अगर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने प्रेजेंट है, 710, ठीक है, 3 नंबर में प्रेजेंट है। तो आप देख लो असेंडिंग ऑर्डर कैसा होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा आपका
ए राइट होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा आपका 2, 1, 3 एंड 4। ठीक है, ये क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर है। इसके लिए नंबर के बेसिस पे जो भी आपने देखा बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने नंबर में पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, अगर उनमें असेंडिंग ऑर्डर हम फाइंड करें तो क्या आएगा 2, 1, 3, 4 आएगा। मैंने लिख दिया है कितने कितने नंबर में सारे प्रेजेंट है, आप याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑर्गेनाइजेशन विच हैज पब्लिश रेड बुक डाटा। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या पब्लिश करती है, रेड बुक डाटा पब्लिश करती है, किसमें आपका वर्धा पीएमटी में आया 2011। ठीक है, और नीट के पर्पज से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड ऑप्शन है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सी दे रखा है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। डी रखा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडल्ज स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या राइट होगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन रेड डेटा बुक पब्लिश करती है उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, ये भी आपके नीट के पर्पज से क्या है, काफी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज न्यू होम इंडियन वन हॉर्न राइनो। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क जो वन हॉर्न राइनो के लिए क्या होता है, न्यू होम होता है। एक क्वेश्चन आया है आपका एएमयू पीएमटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो पीएमटी एग्जामिनेशन होती है उस पर 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, 9 में क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपके नीट की पर्पज से भी काफी आईएमपी क्वेश्चन है। पहले दे रखा है ऑप्शन में कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा दुधवा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, और दूसरा क्या है बंधवा बाग क्या है आपका नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है या कॉर्बेट है, दुधवा है, कान्हा, किसमें वन हॉर्न राइनो रहते हैं, हैबिटेट उनके लिए है। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसका आपका आंसर क्या होगा आपका बी, जो दुधवा नेशनल पार्क है वो किसके लिए न्यू होम है, वन हॉर्न राइनो के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन इंडिया में रेड लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीसीज प्रिपेयर्ड बाय। ठीक है, ये डीपीएमटी में आया है, दिल्ली पीएमटी में 2007 में। वर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, सी दे रखा है सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, डी दे रखा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन इंडिया में रेड लिस्ट प्लांट स्पीसीज के लिए प्रिपेयर करता है, अगर उसकी हम बात करें तो कौन प्रिपेयर करता है, वर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लांट यील्डिंग बोथ ऑयल एंड फाइबर। तो ऐसा कौन प्लांट है जिसमें बोथ ऑयल एंड फाइबर हमें यील्डिंग होता है, ये है आपका एमपीपीएमटी 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। पहला है हेलियांथस एनस, दूसरा क्या लिखा है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, कोकस न्यूसीफेरा, एंड थर्ड क्या रखा है क्रोकोरस एंड कैप्सुलरिस। उसका आपका आंसर क्या होगा, अगर आंसर की बात करें तो क्या है आपका कोकस जो न्यूसीफेरा है। ठीक है, कोकोनट, उससे हमें बोथ ऑयल एंड फाइबर दोनों क्या होते हैं ऐड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ लोकेटेड हो रहा है। ये भी आपका एमपीपीएमटी में 1998 में क्वेश्चन आया है, पर नीट के पर्पज से भी क्या है क्वेश्चन आईएमपी है। पहला है गुजरात, सेकेंड है उत्तर प्रदेश, सी है आपका राजस्थान, डी क्या है मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें दुधवा नेशनल पार्क की, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ प्रेजेंट है आपके उत्तर प्रदेश में, कहाँ प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में क्या है प्रेजेंट है।